जा रहे हैं निर्दलीय लड़ने तो एक बड़े नेता ने मुझे कहा था कि तुमको 2-4 हजार वोट बनिया का काटोगे, तो हम उनको कहे थे कि सर भूमिहार का 70%, राजपूत का 50%, अब बाकी सब जात का वोट ले लेंगे, अब आपका जात का भी देगा 3-3.5। और मैंने लेकर के दिखाया, कोई कुछ भी बोले, पिछली बार इतना सारा ऑप्शन था आपके पास, आप चाहते तो प्रमोद चंद्रवंशी जी को वोट दे सकते थे, आप तो आदि थे 2 बार से उनको वोट दे रहे थे। यकीन मानिए जरूरत होगा आपका चप्पल उठाना तो उठाएंगे, आपके सम्मान को नहीं गिरने देना चाहिए। दे करके विभिन्न जातियों का, ब्राह्मण का रक्त मैंने मुसलमानों को दिलवाया, मुसलमान का रक्त मैंने वैश्यों को दिलवाया। इस प्रकार से मैंने उसको बांटने की कोशिश की है। हम लोगों ने जब चैरिटेबल काम किया है, चाहे किसी के यहाँ आग लगी हो, किसी गरीब के यहाँ श्राद्ध कराना हो, किसी के यहाँ शादी हो, तो ये समझना चाहिए कि कौन सी सरकार लोगों को घोषणा करने के बाद पूरा करती है। कहीं घोषणाएँ तो ही नहीं रह जाएंगी। एनडीए की सरकार लोगों की जन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। लोगों का विश्वास इस सरकार पे है, लोगों का विश्वास सुशासन पे है, लोगों का विश्वास नीतीश कुमार के नेतृत्व पे है। ओबरा विधानसभा के जन जन में हम हैं, हर किसी के मन में हम हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम हैं, उनके दरवाजे का आहट हम हैं, उनके सपनों का आगाज हम हैं। आपको इतना भरोसा और है? उनके साथ हम हैं। 5 साल से हम उनके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के ओबरा में, जहां से ओबरा विधानसभा से लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे चुनाव के बारे में, जनता को ये क्या संदेश देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपकी पार्टी जो है इस बार क्या ऐसा मूल मंत्र अपना रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में आपको जिस तरह से आप प्रयासरत थे वो सफलता आपको हाथ नहीं लग पाई थी। नहीं, पिछले चुनाव में हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली। हम लोग 26 लाख वोट लाए, 6% वोट लाए, और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने सीटें जीती, झारखंड में हम लोग सीटें जीते। तो चुनाव में हम लोग पहली बार अकेले लड़ने का, जब बिहार का दलीय राजनीति का धर्म बन गया गठबंधन धर्म, वैसे में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। 1 सीट भी जीते, बाद में अलग बात है कि उनको कहीं और ले जाया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था चुनाव में। अच्छा, जैसे कि आज ही आपने ब्रह्म ऋषि समाज का सम्मान समारोह किया था, ये क्या, इसमें क्या ऐसा खास था? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। इसके पहले हम लोगों ने जदवंशियों का, राजपूतों का, फिर अति पिछड़ों का, और अभी ब्रह्मर्षियों का सम्मेलन कराया है। अभी हम फिर कुछ ही दिन, 2-3 दिनों के बाद महिलाओं का, उसके बाद फिर हम लोग भीम अम्बेडकर संवाद करेंगे। तो इस प्रकार का संवाद इसलिए किया जाता है कि हर ग्रुप, हर जाति वर्ग के लोगों की अपेक्षाएँ क्या हैं। जिस प्रकार बिहार सरकार जातीय जनगणना करा करके जानने की कोशिश कर रही है कि कौन सी जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, किनको किस तरह का सुविधा चाहिए, उसी प्रकार हम लोग भी इसके माध्यम से विभिन्न समाज के लोगों के साथ बैठक करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज की मुझसे अपेक्षा क्या है और मुझे उस समाज के लिए भविष्य में क्या करना चाहिए। इसके लिए जन संवाद है। वैसे मैं ओबरा के घर घर से पारिवारिक तौर से जुड़ा हूँ। हर पार्टी के लोग हों या फिर हर जाति के लोग सब हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके संवाद जरूरी होता है। तो हम लोगों ने ये जनसंवाद का कार्यक्रम ब्रह्मर्षियों के साथ रखा था, उनके विचारों को जानने के लिए, उनके अनुभवों या अपने अनुभवों को उनके साथ साझा करने के लिए और उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इस चुनाव में जो है जिस तरह से आपने आज जनता को संबोधित किया, विपक्षियों में काफ़ी, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में काफ़ी जो है एक नेगेटिव माहौल रहने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे विपक्ष नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि विपक्ष रहेगा ही नहीं। विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। ओबरा में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है जाति पाति से ऊपर उठ करके, ये बात सही है कि बिहार में जाति है, उन कुंठाओं को कम करने का हम लोगों ने प्रयास किया है अपने कामों से। रक्त दे करके विभिन्न जातियों का, ब्राह्मण का रक्त मैंने मुसलमानों को दिलवाया, मुसलमान का रक्त मैंने वैश्यों को दिलवाया। इस प्रकार से मैंने उसको बांटने की कोशिश की है। हम लोगों ने जब चैरिटेबल काम किया है, चाहे किसी के यहाँ आग लगी हो, किसी गरीब के यहाँ श्राद्ध कराना हो, किसी के यहाँ शादी हो, उसमें भी मैंने नहीं देखा कि ये जाति या किस पार्टी के कोर वोटर हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने काम किया है उसके कारण ओबरा के लोग इस बार पूरी तरह से सजग हैं। इस बार वो किसी झांसे में नहीं आने वाले। जैसे कि यहाँ होता क्या है अक्सर कि 5 साल तक कोई दिखता नहीं,
जीते हुए भी गायब हो जाते हैं, और 5 साल बाद, हाँ, और 5 साल बाद कोई कैंडिडेट आते हैं और सीधा समीकरण का वोट लेके चले जाते हैं। इस बात को लेकर के इस बार जनता सजग है और उन्होंने मन बना लिया है, वो अपना वोट करेंगे। इस बार ओबरा की जनता जीतेगी, उनकी भावनाएं जीतेगी, उनकी अपेक्षाएं जीतेंगी। अच्छा सर, अब बात करते हैं कुछ विपक्षी दलों की। तो अभी कुछ दिन पहले CWC की मीटिंग हुई थी, प्रियंका गांधी भी जो है बिहार दौरा की थी, महिला जनसंवाद की, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था कि वो जो है ज़मीन देने की बात कही उन्होंने महिलाओं को, और भी कई तरह की घोषणाएं की। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हम लोगों को घोषणाओं पे नहीं जाना चाहिए। हम लोग को ये समझना चाहिए कि कौन सी सरकार लोगों को घोषणा करने के बाद पूरा करती है। कहीं घोषणाएं तो ही नहीं रह जाएंगी। एनडीए की सरकार लोगों की जन अपेक्षाओं पे खरी उतरती है। लोगों का विश्वास इस सरकार पे है, लोगों का विश्वास सुशासन पे है, लोगों का विश्वास नीतीश कुमार के नेतृत्व पे है, लोगों का विश्वास चिराग पासवान जी की गारंटी पे है, क्योंकि युवा चिराग अपनी जनता के लिए, बिहारियों के लिए बिहारी फर्स्ट के विज़न के साथ खड़ा है, जो लोगों की अपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों का भरोसा इन बातों पे है कि कौन उनको सिर्फ आश्वासन देता है, कौन ठगता है। इसलिए जनता सचेत है, जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली। सर, इस कुछ और बातें हैं कि आप रोहिणी आचार्य के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत ही ये माहौल एकदम गर्म हो रखा था सियासी गलियारों में। अगर देखा जाए तो माहौल काफ़ी गर्म था कि उन्होंने अपने परिवार के सारे सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है, कई तरह की चर्चाएं थी। इससे क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति पे, जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? भगवान सबके घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी दें, जो अपना अंग दान करके अपने पिता की जान बचाएं। सबको रोहिणी आचार्य जी की तरफ बहन दें, जो अपने भाई के लिए डिफेंसिव हो जाएं। वो एक अच्छी हैं, वो हमारे घर की बहू भी हैं। किचन भी उनका ससुराल है, दाऊदनगर प्रखंड में आता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और परिवार में छोटा मोटा झगड़ा झंझट होता है, उसको राजनीतिक तूल भी नहीं देना चाहिए, उसको मीडिया के फोरम पे भी नहीं लाना चाहिए। घर में, हम लोगों के घर में भी नाराज़गी होती है, फिर बाद में हम लोग बैठ के दूर कर लेते हैं। खून के रिश्ते कहीं दूर नहीं होते हैं। और वो लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतने दिन से बाहर में रह रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, तो इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हर घर में इस तरह का विवाद, इससे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला राजनीति, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप लोग का चुनाव में, इस बार विधानसभा चुनाव में मूल मंत्र क्या रहने वाला है? क्या आप जनता के लिए, क्या जनता को क्या संदेश देंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? और ओबरा विधानसभा के जन जन में हम हैं, हर किसी के मन में हम हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम हैं, उनके दरवाजे का आहट हम हैं, उनके सपनों का आगाज़ हम हैं। आपको इतना भरोसा और है? उनके साथ हम हैं। 5 साल से हम उनके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। पहले भी उनके दुख और सुख के साझीदार रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी घोषणाओं से मतलब नहीं है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो सिर्फ सरकार के कामों को गिना करके हम अपने लिए वोट मांगें। हम अपने कामों को बता करके जनता के बीच वोट मांगते हैं। हम अपने व्यक्तिगत पहचान के बीच जनता के बीच जाते हैं। बाकी उम्मीदवारों के पास सरकार के काम को गिनाने के अलावा या सरकार की विफलताओं को गिनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रकाश चंद्रा के पास अनेक विकल्प हैं। हमारे साथ संकल्पित युवा हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के 30,000 लोगों की ताकत है। हमारे साथ दलीय भावना से ऊपर उठ करके निष्ठावान लोगों की टीम है, टोली है, लोगों का प्यार है, जन समूह का आशीर्वाद है। इसलिए हमें इन सब बातों पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर विचार वो करें जिन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्हें जाति, धर्म, सरकार के काम, सरकार की नकारात्मकता, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। हम ओबरा के लोगों के लिए सोचने हम निकालते हैं। हम पदाधिकारियों और ओबरा की जनता के बीच के सेतु के रूप में काम करते हैं। जन समस्याओं को जब हम लेकर पदाधिकारियों तक जाते हैं, यहाँ के पदाधिकारी हमारी बातों को सुनते हैं कि उनको पता है कि आदमी राजनीति नहीं करते, विशुद्ध जनसेवक है। हम जब पैरवी करते हैं किसी का, तो राजद के कार्यकर्ता हों, जदयू का हो, माले का हो, भाजपा का हो, लोजपा का हो, कोई फर्क नहीं करते। सबका पैरवी उतना ही दिल से, उतनी ही तन्मयता के साथ करते हैं। इस संकल्प को हमारे यहाँ के पदाधिकारी भी समझते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भले ही वो विरोध मेरा दबी आवाज़ में कर लें, लेकिन वो भी समझते हैं, वो भी अंदर अंदर हमारा फैन रहते हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं है। तो 4 लोग नकारात्मकता फैलाते रहते हैं, तो वायरस तो आप लोगों के भी इंटरनेट में लग जाता होगा, ये सब चलता रहता है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को, जो कि लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इनसे बातचीत हमने की अभी। और इनका कहना है कि जनता के साथ है, जनता के लिए हैं, और जनता के लिए हर वो काम में प्रयासरत रहेंगे जो ये कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शूर्य बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।